हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और उसमें हमने लेक्चर 22 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास 23 लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप नंबर 17 क्वेश्चन नंबर टाइप 17 पढ़ा था बेटा हमने, जिसमें हमने पढ़ा था 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आज के लिए हमारा टॉपिक है। तो आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप नंबर 18। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसका पिछला वीडियो देखना है बेटा, तो ऊपर जाके आई बटन पे देख सकता है। देखो बेटा, टाइप नंबर 18, क्वेश्चन का टाइप 18 है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी dx। या तो बेटा आपको ऐसा दिया हो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। या बेटा ऐसा दिया हो। याद रहे बेटा, न्यूमरेटर में हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम 1 उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो बेटा आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो बेटा कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को बेटा आपने किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर टू है बेटा, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर। अगर बेटा आपके पास डिनोमिनेटर में कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 3, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। फिर बेटा आप टेन एक्स को बेटा आप क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। स्टेप नंबर 4, नाउ क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू 9 स्पेशल फॉर्मूलाज। बेटा जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ये काम करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 9 स्पेशल फॉर्मूलाज पे, जो हमने बेटे अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट जो हमने टाइप नंबर 17 पढ़ा था हमने उसमें भी पढ़ा था, और बेटा उससे पहले जितने भी वीडियोस 4 5 6 वीडियोस हैं उनमें भी बेटा हम 9 स्पेशल फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं, और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसी को ले लेता हूं। देखो जैसे दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c dx। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारा वही सॉल्यूशन करने का तरीका बेटा। सॉल्यूशन लेट हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हमको दिया है 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c dx। अब बेटा सबसे पहला स्टेप करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो भैया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को डिवाइड किया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से, अपॉन
फिर बेटा हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बेटा dx। ठीक है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये देखो बेटा इन तीनों को मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, ये हो गया a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया b कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया c अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया बेटा dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बेटा आपके पास एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना तो आता होगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहां बचा बेटा बी सी 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां तक तो बेटा आपका स्टेप नंबर 1 काम किया। दूसरा स्टेप, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कहीं भी बेटा सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको आप क्या किस में कन्वर्ट कर दोगे, किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। तो बेटा आई इज इक्वल टू, ये पता है ना बेटा, ये आपके पास आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी पढ़ी है आपने ना, 10th क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन, ये तो बेटा एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये बेटा एज इट इज ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी बेटा एज इट इज प्लस सी इंटू बेटा सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बेटा ये काम सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब बेटा आप इसमें ब्रैकेट ओपन कर लो, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है, ये है बेटा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू 1 कितना हो जाएगा सी प्लस सी इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया बेटा प्लस सी और प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, जरा बेटा यह ध्यान से देखो, ए टेन स्क्वायर एक्स और प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स दोनों में से क्या कॉमन है, टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया ए प्लस सी इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना है बेटा बी प्लस सी। ठीक है, ये बी प्लस सी मैंने एक साथ लिखा और dx। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे बेटा लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन किया, तो देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का करेंगे बेटा dx इज इक्वल टू टी का करेंगे बेटा dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो बेटा dt रखेंगे और टेन एक्स की जगह t रखेंगे। तो देखो आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो बेटा dt आ गया अपॉन a प्लस सी एज इट इज इंटू टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे t, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ये बेटा b प्लस सी एज इट इज। ठीक है, अब देखो बेटा ये a प्लस सी टी स्क्वायर और प्लस ये b प्लस सी है, कितना है b प्लस सी। तो i इज इक्वल टू डी टी अपॉन, इसको बेटा 1 अपॉन लिखता हूं 1 अपॉन, मैं यहां से बेटा a प्लस सी कॉमन ले रहा हूं, a प्लस सी मैंने कॉमन लिया, तो यहां बचा बेटा टी स्क्वायर प्लस ये हुआ बेटा b प्लस सी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, बोलो भैया ठीक है ना, और ये आ गया बेटा dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस सी, तो बेटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, बोलो a प्लस सी तो बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस, बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस सी अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, देखो बेटा
होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx। ये आपने पढ़ा है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो बेटा आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू 1/a प्लस सी एज इट इज इंटू, देखो इंटीग्रेशन क्या है, 1/a। देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो बेटा टी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर की जगह बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए की जगह है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी, तो 1/a है, तो 1/ स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा टी अपॉन ए कितना है स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा सी। जरा ध्यान से देखोगे बेटा तो आई इज इक्वल टू 1/, ये है बेटा ए प्लस सी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं। स्क्वायर रूट से, स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी, और ये हो गया बेटा टेन इनवर्स, यहां भी बेटा ऊपर जाएगा तो टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, और ये प्लस सी। ठीक है ना भैया, बोलो आई इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट है कितना है स्क्वायर, कितना है स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे एक इससे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/, बेटा मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया टेन इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी, और प्लस सी। ठीक है, अब बेटा t की वैल्यू आपने रखनी है, t की वैल्यू क्या है 10x, तो i इज इक्वल टू 1/ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस सी इंटू बी प्लस सी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस सी को मैं पहले लिख रहा हूं, t की वैल्यू कितनी है इंटू 10x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस सी। ठीक है, और ये आ गया बेटा प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा मैं इसी को क्वेश्चन नंबर 2 बना के करता हूं। देखो ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसी को बनाता हूं। देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपको होल स्क्वायर ओपन करना है। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/ होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab होता है ना बेटा, तो a की जगह है a साइन x और b की जगह है b कॉस x, तो ये हो जाएगा 2ab साइन x इंटू कॉस x, और ये आ गया बेटा dx। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये आपके पास 2ab साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स है। ठीक है, तो देखो क्या करना है भैया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को डिवाइड किया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से अपॉन
फिर बेटा ये तीनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तो मैं डायरेक्टली तीनों टर्म को अलग अलग कर रहा हूं। ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया भैया dx। देखो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, i इज इक्वल टू, यहां बेटा एक cos एक्स से एक पावर कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे भैया, sec स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो गया बेटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस ये बचा b स्क्वायर प्लस ये हुआ भैया 2ab साइन एक्स अपॉन cos एक्स, क्या हो गया tan एक्स, और ये हो गया dx। स्टेप नंबर 2 कहता है अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स है तो उसको रिप्लेस करोगे 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से। डिनोमिनेटर में हमारे पास है ही नहीं बेटा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट, स्टेप नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, tan x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड। देखो बेटा tan x का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर एक्स, x का हुआ बेटा dx और t का हो गया भैया dt। तो आपके पास i जो आएगा बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह तो बेटा आप dt रखेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा dt अपॉन, नीचे देखो बेटा a स्क्वायर tan x की जगह t रखेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर एज इट इज b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और ये tan x की जगह कितना आएगा भैया t, कितना आएगा t। तो आपके पास क्या है बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये आ रहा है आपके पास a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abT, ठीक है, और ये हो गया भैया dt, ठीक है। देखो बेटा ये आपको, मुझे तो ये एक चीज का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, किसका होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो ये है बेटा a, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं at होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और at और b लिख सकते हैं ऐसा dt, ठीक है। देखो भैया अगर इसको a मान लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है 2ab, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा at प्लस b होल स्क्वायर dt। बोलो भैया समझ में आई बात, at प्लस b होल स्क्वायर dt। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, कैसे करोगे, देखो देखो बेटा इसको लिखेंगे आप at प्लस b टू दी पावर -2 dt, ठीक है। अब बेटा ये किससे होगा, x की पावर n से, तो क्या होता है फॉर्मूला x की पावर n का, i इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू, अब बेटा ये x नहीं है, ये क्या है at प्लस b है, x की जगह कुछ और है, तो जब x की जगह कुछ और होता है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं d बाय डी एक्स ऑफ at प्लस b, ठीक है, और प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू, यहां देखो ये हो जाएगा at प्लस b टू दी पावर -1 अपॉन, यहां बचा बेटा -1 इंटू, यहां बेटा इसका डी एक्स नहीं बेटा dt आएगा, t है ना वेरिएबल, कितना वेरिएबल क्या है t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, at का हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन a और b का हो जाएगा 0, तो आपके पास बचेगा a प्लस c। तो बेटा आपके पास आ गया -1 अपॉन a, और बेटा ये जो at प्लस b है ये नीचे आके प्लस की हो जाएगा पावर at प्लस b और ये प्लस c, तो i इज इक्वल टू -1 अपॉन a इंटू, देखो भैया at, बेटा t आपने क्या माना था, tan x को आपने t माना था, तो आप क्या करोगे t की जगह रखोगे बेटा tan x, a tan x प्लस b और प्लस c,
ठीक है भैया। चलो, तो हमारे पास बेटा ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, समझ में आ गई ना बात। कुछ नहीं करना है बेटा, अगर आपको इस फॉर्म के इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/a sin² x प्लस b cos² x प्लस c और 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर dx, तो सबसे पहला काम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप क्या है, अगर डिनोमिनेटर में आपको sec² x दिखाई देता है तो इसको आपको रिप्लेस करना है 1 प्लस tan² x से। तीसरा स्टेप, tan x को बेटा आपको t मानना है। ये 3 स्टेप करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है बेटा वो 9 स्पेशल फॉर्मूलाज जो हमने पढ़ाए हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन पता है कैसे करते हैं। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखो, ले लिया भैया, रब कर दूं। देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं 3 और 4, 1 बाय 1 दोनों को करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin² x प्लस 5 cos² x प्लस 3 dx। देखो बेटा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से डिवाइड करना है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² x, न्यूमरेटर को डिवाइड किया अपॉन डिनोमिनेटर को। जब भी डिवाइड करो बेटा, तीनों स्टेप्स को अलग अलग डिवाइड कर दो, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 2 sin² x अपॉन cos² x प्लस 5 cos² x अपॉन cos² x प्लस 3 अपॉन cos² x और ये dx। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा 1/cos² x को लिख सकते हैं sec² x अपॉन 2 sin² x अपॉन cos² x हो गया बेटा tan² x प्लस cos² x से cos² x कैंसिल 5 प्लस 3 1/cos² x को लिख सकते हैं बेटा sec² x dx। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट स्टेप था बेटा, अगर डिनोमिनेटर में कहीं sec² x है तो उसको रिप्लेस करना है 1 प्लस tan² x से। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec² x अपॉन 2 tan² x प्लस 5 प्लस 3 इंटू sec² x को लिखेंगे बेटा 1 प्लस tan² x। ठीक है, और ये dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² x अपॉन ये है बेटा आपके पास 2 tan² x, 2 tan² x प्लस 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan² x dx। ठीक है भैया, अब देखो बेटा 2 tan² x प्लस 3 tan² x ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² x अपॉन 2 tan² x प्लस 3 tan² x, ये हो गया बेटा 5 tan² x प्लस 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। ठीक है, dx। अब क्या स्टेप आता है, tan x को बेटा आपने क्या मानना है, t मानना है। लेट tan x is equal to t on differentiating both sides, tan x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा sec² x, x का हो गया dx is equal to dt। तो बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² x dx की जगह तो आपने dt प्लग करना है, तो आपने dt रखा अपॉन 5, ये है बेटा tan² x, tan² x tan x कितना है t, तो ये हो जाएगा t² प्लस 8। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहां से बेटा आपको 5 कॉमन लेना है, ये हो जाएगा t² प्लस 8 अपॉन 5 और ये dt। 1/5 को बेटा बाहर ले लेंगे, I इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन
इसको लिखेंगे बेटा 1/t² प्लस, इसको बेटा मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 होल स्क्वायर ऐसा लिख रहा हूं dt। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट से बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो 8/5 ही बचेगा आपके पास। ठीक है ना, अब ये बेटा बन गया x² प्लस a²। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है 1/x² प्लस a² dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/a, ए की जगह बेटा कितना दिखाई दे रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 5। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह कितना दिखाई दे रहा है? t अपॉन a की जगह कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 प्लस c। तो ये हो गया बेटा आपके पास, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 tan इनवर्स। देखो बेटा यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस सी। ठीक है, अब बेटा आपको t की वैल्यू रखनी है 10x और यहाँ स्क्वायर रूट 5 से 5 को कैंसिल करोगे तो ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट 5 इंटू 8 कितना हो गया? 40 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, t का मतलब हुआ बेटा 10x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 को अगर आप लिखना चाहो तो बेटा इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्या दिया है आपको? 3 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। क्या है भैया? सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर x से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को डिवाइड किया बेटा कॉस स्क्वायर x से। ठीक है, डिनोमिनेटर को बेटा अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक स्टेप बच जाता है इससे, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल, तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x हो गया बेटा सेक स्क्वायर x अपॉन 3 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x हो गया टेन स्क्वायर x, तो 3 टेन स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। ठीक है, जब बेटा न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर x हो जाए और डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स किसके हो जाए? 10 के हो जाए, तब आपको क्या मानना है? t। तो लेट 10x is equal to t on differentiating both sides, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा आपका जो I है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो आ गया बेटा dt अपॉन 3 टेन एक्स की जगह t रखोगे तो t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 मैंने कॉमन लिया, ये आया टी स्क्वायर माइनस 1/3 और ये है dt। तो I इज इक्वल टू 1/3 बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको लिखेंगे बेटा टी स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है 1/√3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है dt। अब बेटा मैंने आपको एक इंटीग्रेशन पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का। क्या पढ़ाया है? 1/2a लॉग
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। पढ़ाया है फॉर्मूला। यहाँ पे बेटा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आई इज इक्वल टू 1/3 बेटा एज इट इज इंटू 1/2a, 2 इंटू ए की जगह देखो कितना दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स की जगह टी दिखाई दे रहा है और ए की जगह 1/√3, तो ए की वैल्यू रखो 1/√3 लॉग एक्स है बेटा, एक्स की जगह है टी माइनस ए की जगह है 1/√3 अपॉन टी प्लस 1/√3 और ये प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा √3 से जब आप 3 को कैंसिल करोगे तो ये √3 टाइम्स होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बेटा लॉग यहाँ बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस 1 अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आएगा ना अपॉन में, और यहाँ भी अपॉन में स्क्वायर रूट 3 आएगा, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ √3t प्लस 1 और प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू रख दो, तो आई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लॉग स्क्वायर रूट 3 10x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 10x प्लस 1 प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया भैया 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन 5/cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5/cos स्क्वायर एक्स हो गया बेटा 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर डिनोमिनेटर में कहीं सेक स्क्वायर एक्स आता है तो आपको बेटा सेक स्क्वायर एक्स को क्या प्लग करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5 इंटू इस सेक स्क्वायर एक्स को रखेंगे बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो भैया ये 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 प्लस ये बेटा 5 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, 5 10 स्क्वायर एक्स ये है और 3 10 स्क्वायर एक्स ये है, इसको लिखेंगे बेटा 8। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने अभी कराया है आपको, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5 प्लस 8 10 स्क्वायर एक्स कराया है ना अभी, तो ये बेटा आपको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है बेटा, तरीका सबका सेम है, सब एक जैसे करने हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्या करना है बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो गया भैया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो गया 3 सेक स्क्वायर एक्स, और ये -5 और ये डी एक्स। डिनोमिनेटर में अगर बेटा सेक स्क्वायर एक्स है तो आपको क्या प्लग करना है उसको, 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है बेटा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 यहाँ रखेंगे बेटा आप 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स की जगह, और -5 और ये डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा ऊपर तो ये ही रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में सेम, ये हो जाएगा 3 और ये है बेटा -5, तो ये है प्लस का 3 और ये -5, तो बेटा माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और 3 × tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया भैया dx। अब बेटा आपको क्या करना है, tan x को t मानना है। लेट tan x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कई बार कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपको सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रखना है और tan x की जगह t रखना है। तो आपके पास बेटा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो गया बेटा 3t² -2 और ये dt, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ से बेटा 3 कॉमन लेना है। देखो 9 स्पेशल फॉर्मूला है ना, आपको पता है कि यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या करना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, इसीलिए 3 कॉमन लिया। t² -2 में बेटा 3 नहीं है, जहां कॉमन नहीं होता वहां कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, 2/3 और ये dt। आई इज इक्वल टू 1/3 बेटा इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² -2/3 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं dt। अब ये बेटा फिर आपके पास क्या आ गया, x² - a²। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है 1/x² - a² dx, क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a + c, पढ़ा है। तो वही बेटा फॉर्मूला यूज करना है, i इज इक्वल टू 1/3 इंटू, देखो बेटा x² x की जगह कितना है t, a² a की जगह कितना है स्क्वायर रूट 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2a होता है 2 इंटू a कितना है भैया स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 लॉग x की जगह है बेटा t माइनस a की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c, ठीक है। देखो भैया यहाँ स्क्वायर रूट 3 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये स्क्वायर रूट 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो i इज इक्वल टू, देखो 1/2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 लॉग, यहाँ बेटा एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये प्लस c, ठीक है। बेटा अब आपको t की वैल्यू रख देनी है, तो i इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3 10x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस c, आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा जितना भी कुछ हम कर रहे हैं सब एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो ये भैया रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 sin² x + 5 cos² x + 3 dx, ठीक है।
देखो सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। क्या करना है बेटा, सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो बेटा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया भैया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस 3 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। क्या बताया था, डिनोमिनेटर में अगर कहीं आपको सेक स्क्वायर एक्स नजर आता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है टेन स्क्वायर एक्स में। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो ये 2 टेन स्क्वायर एक्स और ये 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स 3 टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बेटा 5 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 5 ये है और 3 इंटू 1 3 ये है प्लस 8। ठीक है, dx। यहाँ बेटा इंटीग्रेशन ये है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ से बेटा मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 अपॉन 5 और ये dx। ठीक है, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो dt आ जाएगा, तो 1/5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 8/5 और ये हो गया भैया dt। ठीक है, देखो आई इज इक्वल टू, यहाँ बेटा 1/5 में बाहर ले लेता हूँ, यह आ गया 1/टी स्क्वायर प्लस 8/5 को लिख देते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखो ये बेटा आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने आपको बता रखा है 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज इंटू, देखो 1/5 एज इट इज, अब 1/a करेंगे तो देखो टी एक्स की जगह क्या है बेटा टी और ए की जगह क्या है बेटा स्क्वायर रूट 8/5, तो ये आ गया 1/5 इंटू 1/a है, तो 1 इसको लिखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह बेटा टी है अपॉन ए, ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सी। यहाँ स्क्वायर रूट 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 इंटू 8 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये हो गया भैया टेन इनवर्स, ये रूट 5 ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस सी। ठीक है, अब बेटा आपको टी की वैल्यू रख देनी है, आई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 40 टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस सी। ये भैया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो कुछ भारी थोड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमको दिया है इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx।
देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। सबसे पहले तो बेटा क्या करना है, आपको ये होल स्क्वायर ओपन करना है, तो होल स्क्वायर ओपन करो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2a भी होता है, तो 2a कितना है भैया साइन एक्स इंटू बी कितना है कॉस एक्स और ये dx। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो गया भैया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको बेटा मैं सब सारे टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी। देखो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल और यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस ये हो गया बेटा 2 टेन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है भैया, अब क्या करोगे बेटा, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी। तो बेटा आपके पास देखो आई जो कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो आप डी टी रखेंगे, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स की जगह बेटा आपने टी रखा तो टी स्क्वायर एक्स आया, माइनस ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ 2 इंटू टी हो जाएगा और ये प्लस 1। ठीक है, और ये बेटा आ जाएगा डी टी। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, बेटा ये एक होल स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है किसका, t-1 का होल स्क्वायर dt। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं t-1 टू दी पावर -2 dt। अब बेटा यहाँ x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, i इज इक्वल टू t-1 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू, बेटा अगर x की जगह कुछ और दिया होता है, या जैसे देखो t, इसको पूरे को हमने दिमाग में क्या रखा x रखा, ठीक है, तो x की जगह क्या दे रखा है t-1। अगर कुछ और दिया होता है तो नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t की टर्म्स में है तो d बाई डी टी ऑफ t-1, ठीक है, प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू, देखो t-1, t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 1, कितना हुआ 1, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो खत्म हो गया टर्म। यहाँ देखो ये आया t-1 की पावर -2 प्लस 1, तो ये आ गया बेटा t-1 टू दी पावर -1 अपॉन, यहाँ बेटा नीचे बच रहा है -1 प्लस सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस, देखो बेटा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा t-1 प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट -1 अपॉन, टी की वैल्यू रखो बेटा, टी की वैल्यू कितनी है 10x -1 प्लस सी, तो -1 अपॉन 10x -1 प्लस सी। अगर आपको ये माइनस कैंसिल करना है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से जब आपने माइनस कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x। ठीक है, 1 माइनस 10x प्लस सी। तो आंसर बेटा बुक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी। ठीक है ना, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे पहला जो टाइप नंबर 17 हमने पढ़ाया था उसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे टाइप नंबर 18 में। देखो बेटा, याद रखना टाइप नंबर 17 में हमेशा साइन एक्स और कॉस एक्स की सिंगल पावर मैंने आपको बताई थी, और टाइप नंबर 18 में कॉस एक्स और साइन एक्स की डबल पावर है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। इस वाले क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है सिंगल पावर है ना, लेकिन बेटा जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर कैसी हो जाएंगी, डबल। कैसी हो जाएंगी, डबल। ठीक है, तो इसीलिए बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंगल का नहीं है, इसी टाइप का है। सबसे पहले बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो गया भैया, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू 2 कॉस एक्स, तो 2 2 जा 4, ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू 2 कॉस एक्स, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, कितना बचा 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा आ गया ना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखो साइन एक्स की एक पावर और कॉस एक्स की एक पावर, दोनों को मिलाएंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, तीनों टर्म बेटा अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। यहाँ बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से एक पावर कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया बेटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कितना हो गया 3 टेन एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये हो गया भैया आपके पास dx। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेटा कहीं भी आपके पास क्या नहीं आया, सेक स्क्वायर एक्स नहीं आया, अगर आता तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करते। अब बेटा आपको क्या करना है, टेन एक्स को t मानना है, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तब बेटा आपका i जो है वो चेंज हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी माइनस 2, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। बेटा 1 अपॉन, नीचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सबसे पहले टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा बेटा टी स्क्वायर प्लस ये हुआ भैया 3/2t और ये -1 और ये आ गया dt। अब बेटा जो t का कोएफिशिएंट है ये कितना है 3/2, 3/2 का हाफ करेंगे 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 को आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 बेटा मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस क्या बताया बेटा 9/16 को ऐड करना है और 9/16 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये dt। ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये t प्लस 3/4
4 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? I इज इक्वल टू 1/2 बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये बन गया t प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, यहाँ देखो बेटा आप एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16, -9 -16 -25 अपॉन 16, तो ये आ गया बेटा -25 अपॉन 16 और ये dt। ठीक है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 3/4 होल स्क्वायर और माइनस इसको लिखा जा सकता है 5/4 होल स्क्वायर और ये dt। अब बेटा आपको क्या करना है, इस t प्लस 3/4 को कोई वेरिएबल मान लो, लेट t प्लस 3/4 इज इक्वल टू y मान लिया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, t का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा dt, 3/4 का 0 हो गया, नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू y का हो गया dy। तो देखो बेटा I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको बेटा आपने y माना तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। dt इज इक्वल टू कितना है, dy, तो dt की जगह dy रखा। अब ये फिर से बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। बेटा जब भी मैं कोई फॉर्मूला आपका यूज कर रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देखो x की जगह तो बेटा आपके पास y है और a की जगह बेटा आपके पास 5/4 है, फॉर्मूले में रखेंगे तो I इज इक्वल टू 1/2 बेटा एज इट इज, ये वाला 1/2 एज इट इज इंटू 1/2a, 1/2 इंटू a कितना है 5/4। ठीक है, लॉग x की जगह है बेटा y माइनस a की जगह है 5/4 अपॉन y प्लस 5/4 प्लस c। यहाँ देखो 4 से बेटा 2 2 जा 4 कैंसिल, तो ये आपके पास आया I इज इक्वल टू 1/5 लॉग, बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5/4 अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 5/4 प्लस c। यहाँ बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 लॉग 4y माइनस 5/4y प्लस 5 प्लस सी। अब बेटा जो आपने y माना था, आप y की वैल्यू प्लग करोगे, y की वैल्यू कितनी है, t प्लस 3/5 4, तो I इज इक्वल टू 1/5 लॉग 4 इंटू टी प्लस 3/4 माइनस 5 अपॉन, ये हो जाएगा 4 इंटू टी प्लस 3/4 प्लस 5 और ये प्लस सी। देखो बेटा I इज इक्वल टू 1/5 लॉग, यहाँ बेटा एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4t। ठीक है, और फिर 4 से 4 कैंसिल, तो 4t प्लस 3 माइनस 5 आएगा, 4t प्लस 3 माइनस 5 अपॉन, यहाँ भी बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 4t प्लस 3 प्लस 5 प्लस c। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/5 लॉग 4t माइनस 2 अपॉन 4t प्लस 8 प्लस सी। यहाँ बेटा मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। I इज इक्वल टू 1/5 लॉग, यहाँ देखो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2t माइनस 1 अपॉन, यहाँ नीचे 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2t प्लस 4। ठीक है, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा I इज इक्वल टू 1/5 लॉग 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 4 प्लस सी। बेटा ये आंसर नहीं है, आंसर तो x की टर्म्स में आएगा, तो आपने t को जो माना था, t को क्या माना था 10x, तो बेटा t की वैल्यू रखो, तो I इज इक्वल टू 1/5 लॉग 2, t की वैल्यू हो गई बेटा 10x माइनस 1 अपॉन 2 10x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास यही है। आई होप आपको ये टाइप नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप नंबर 19 के साथ। तब तक बेटा आप एक काम कर दो, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 24 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए।